my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, the article that is I am going to read. This article is from the news, and its heading is over 600 schools to be revived. Okay, मैंने ये आर्टिकल कल पढ़ा था और मैंने टू बी रिवाइव टू बी के साथ V3 क्यों आया है और किस तरह आया है, मैंने इसी आर्टिकल की हेडिंग से आपको पूरा एक लेक्चर दिया था अपनी कल वाली वीडियो में। ये देखें जी, ये मैंने इसकी कुछ एग्जांपल दे के भी आपको समझाया था। अगर आप लोगों को नहीं वो वीडियो देखी तो प्लीज जरूर जाके वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले किस तरह एडवांस इंग्लिश में इन्फिनेटिव का पैसिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आज हम जो आगे पढ़ते हैं ये आर्टिकल के, इस आर्टिकल में और कौन कौन से एडवांस वर्ड और ग्रामर के रूल यूज हुए हैं वो पढ़ते हैं। देखें जी, पंजाब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ has called for a plan to regularize the service of 14,000 assistant educator officer and secondary school educator in the province। ठीक है जी, कहते हैं पंजाब जो है चीफ मिनिस्टर मरियम हैज कॉल्ड, हैज है, ठीक है जी, हैज है, उसके बाद V3 आता है। हैज अगर लगा हो तो मुझे पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस ऐसे है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका, कोई डिसीजन ले चुके होता है, कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। तो इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ उन्होंने क्या किया, हैज कॉल्ड, उन्होंने बुलाया है फॉर अ प्लान, एक प्लान के लिए, एक मनसूबाबंदी के लिए, टू रेगुलाइज का मतलब होता है रेगुलाइज करना, द सर्विस ऑफ 14,000 असिस्टेंट एजुकेटर ऑफिसर एईओ एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर इन द प्रोविंस। प्रोविंस मतलब होता है सूबे में 14,000 एईओ के सेकेंडरी स्कूल, उनको रेगुलाइज करना। ठीक है, उनको रेगुलाइज करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है, एक मनसूबाबंदी बना ली है। ठीक है, एक मतलब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। तो ये हमारा इतना टेंस क्या था, हमारा ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट का। आगे देखें जी, आगे कौन सा है, चेयरिंग अ मीटिंग टू रिव्यू अ पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। कहते हैं चेयरिंग, ये देखिए चेयरिंग का मतलब होता है जब ये शुरू में है ये सेंटेंस के, तो ये क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट शुरू के जो शुरू में कोई चीज होती है ना वो हमारे पास होती है सब्जेक्ट। कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ, अगर वर्ब एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो उसमें हमने आईएनजी जरूर ऐड करना है। जब वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर लेते हैं ना तो उसका मतलब होता है करना या करते हुए। अब यहाँ ये मैंने आपको बता दिया है कि चेयरिंग अब आप समझ आ जाएगी कि वर्ब है, वर्ब यहाँ वर्ब है तो आईएनजी के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। चेयरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग की सदारत करते हुए, चेयरिंग मतलब है कि सदारत करते हुए। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में, इसके साथ करते हुए ये करना आएगा। तो कह रहे हैं एक मीटिंग की सदारत करते हुए, उसका पर्पस क्या था, टू रिव्यू करना अ पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। कहते हैं पब्लिक स्कूल को रीऑर्गेनाइज करने के लिए एक मीटिंग की सदारत करते हुए। आगे ये देखें जी, आगे क्या आ रहा है, शी, सब्जेक्ट तो यहाँ आ रहा है, उसका सब्जेक्ट तो ये है, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये तो उसका क्या था, ये पार्टिसिपल का एक जुमला था जिसके हमने कहाँ शुरू किया था, वर्ब को एज अ सब्जेक्ट लेके हमने, और ये जो जुमला हमने बनाया था इसमें हमने जो बताया ही नहीं, ये देखे कहाँ ही शीट लिखा हुआ है इस सेंटेंस में नहीं। चेयरिंग अ मीटिंग टू रिव्यू पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, एक मीटिंग की सदारत करते हुए पब्लिक स्कूल को रीऑर्गेनाइज करने के प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, हमने बताया ही नहीं कौन चेयर कर रहा है, किसने करना है, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस का अपना ही एक स्ट्रक्चर है जो हम लिखते हैं, तो ये बहुत ही कूल लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम अपने पैराग्राफ में लिखते हैं, जब हम स्पोकन में कहते हैं शेयरिंग या मीटिंग टू रिव्यू ऑफ पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक वो पूरा हवाला दे के एक सिनेरियो सेट करके फिर हम कहते हैं कि जब आप किसी कहोगे ना एक मीटिंग की सदारत करते हुए, अगला बंदा हैरान होगा, अच्छा सदारत किया तो किसने किया, तो फिर हम बताएंगे वो मरियम नवाज डायरेक्टेड द अथॉरिटीज कंसर्न टू रिस्टोर 603 नॉन फंक्शनल स्कूल अक्रॉस पंजाब।
कहते हैं हमें तो पता है शी यहाँ किसको कहा जा रहा है, मरियम नवाज को। शी डायरेक्टेड, डायरेक्टेड है सीधा V2 है, तो क्या है ये पास्ट सिंपल का है। शी डायरेक्टेड उसने क्या कहा, उनको बताया। द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज को डायरेक्शन दी उन्होंने। कंसर्न टू, कंसर्न के मतलब किसी की तरफ फिक्रमंद होना। टू रिस्टोर, टू रिस्टोर मतलब दोबारा से उनको बहाल करें। नॉन फंक्शन स्कूल क्लास कहते हैं उनके, उन्होंने हदायत दी अथॉरिटीज को, जो उसके उन स्कूलों से मुतल्लिक जो अथॉरिटीज उनको कहा कि जो सुबह में 603 नॉन फंक्शन स्कूल है उनको रिस्टोर किया जाए, उनको बहाल किया जाए। किया जाए, ये देखिए किया जाए, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जिसपे कर लिया, किया जाए, ये जो सेंटेंसेस आते हैं उर्दू के लास्ट पे वो पास्ट सिंपल में एग्जिस्ट करते हैं। आज हमें कौन कौन से हमने टेंस पढ़े हैं, इसमें मैं आपको दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ। आज हमने ये पढ़ा है ग्रामर का रूल यहाँ के प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह पहचान होते हैं, और जब हमने उर्दू में हम कहते हैं कि ये कोई काम कर लिया है, ये काम कोई कर चुके हैं, तो उस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अगर हम या किसी में हमने एक सिनेरियो सेट करना हो। दूसरी बात हमने ये सीखी है कि जब हमने किसी का नाम ना लेना, हम किसी का हवाला देना हो कि बर्तन धोते हुए, ठीक है। वॉशिंग द डिशेज, शी केम टू मी मतलब वो मेरे पास आई, एंड शी सेड यू आर अ बैड पर्सन टू मेक, कुछ भी सेंटेंस बना लो, ठीक है। जब हमने इस तरह पहले हवाला देना है तो कोई काम करते हैं उसने ये कहा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज अ सब्जेक्ट हम लोग वर्ब की ING फॉर्म में यूज करते हैं, जिसका मतलब है करते हुए या करना। ये दूसरी बात हमने सीखी है। तीसरी बात हमने जो आज सीखी है वो ये है कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल है, वो किस तरह आता है जब कोई काम का ये कहना होना कि उन्होंने ये काम किया या कर लिया, ठीक है, था थी वगैरह कुछ ना आए, तो उसमें कौन सा आता है, पास्ट सिंपल आता है। ये देखें, ये ग्रामर के 3 अभी तक मैं आपको रूल बता चुकी। अब आगे भी पढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर वाज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोसेस ऑफ सोर्सिंग कहते हैं चीफ मिनिस्टर वाज है और उसके बाद V3 है। तो ये मैं आप लोगों को बहुत बहुत दफा बता चुकी हूँ। इस दौरान वाज बार के बाद अगर V3 हो तो ये कौन सा हमारे पास सेंटेंस होता है। ये आप लोगों को मुझे बताना है कि ये कौन सा हमारे पास टेंस होगा। ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए, मैं आपको करेक्ट करूंगी। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही तरीके से नहीं ग्रामर के रूल बता रही तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं किस तरह आपको पढ़ाया करूं ताकि आप इंग्लिश सीख सके बाकायदा ग्रामर के साथ, क्योंकि ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, मैं वैसे ही बेहतरी अपनी वीडियो में लाना शुरू करूंगी। तो लेकिन आपने मुझे इसका देना है कि वॉज के बाद V3 है, तो कौन सा टेंस है भाई। इसकी उर्दू आपको मैं बता देती हूँ। द चीफ मिनिस्टर को बताया गया था कि द प्रोसेस ऑफ आउटसोर्सिंग के आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है 5163 गवर्नमेंट स्कूल इन द प्रोविंस वुड बी कंप्लीटेड कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ देखिए एक और ग्रामर का रूल आ गया। गवर्नमेंट स्कूल इन प्रोविंस वुड बी कंप्लीटेड बाय 8 अगस्त 5। देखिए वुड बी है, उसके बाद क्या है V3 है। ये भी एक ये ग्रामर का वो क्या है रूल आ गया है। देखिए अगर वुड बी है, ठीक है, वुड और साथ बी है, तो अगर V3 इसका मतलब है कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है, कोई ना कोई ये काम फ्यूचर में होगा और कोई दूसरा करेगा, जो करेगा वो हमें यहाँ नहीं पता। वुड बी ये क्या है, ये पैसिव है। वुड बी का ये पैसिव, ये एक मॉडल का पैसिव है। वुड क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसका ये पैसिव है। ये देखें जी, उर्दू में बताती हूँ आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें कहते हैं 583 स्टूडेंट स्कूल्स इन द प्रोविंस वुड बी कंप्लीटेड बाय अगस्त 20। कहते हैं आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है ना वो अगस्त 5 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। गा से पता चल गया कि फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विल, ठीक है, और वुड, ठीक है। वुड क्यों यूज करें, जब हमें कंफर्म ना हो कि ये काम किया ही किया जाएगा तब हम वुड यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई ना कोई शक हो कि ये काम 5 तक हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा तो तब हम लोग वुड यूज करते हैं, ठीक है। विल और वुड का मीनिंग तो सेम है, ठीक है। अब हमने क्या कहा जी, वुड को पता चल गया आपने क्यों यूज किया। साथ बी है और साथ V3 है। जब हमने फ्यूचर का हमने पैसिव बनाना हो
तो हम बी लगा के V3 साथ लगाते हैं ताकि पता चले ये फ्यूचर का पैसिव वॉइस है। फ्यूचर के पैसिव वॉइस में हम क्या क्या कहते हैं कि ये काम कर लिया जाएगा। इस तरह के जब गाने कहते हैं कि कल तक ना इस घर को साफ कर लिया जाएगा, दिस हाउस वुड बी क्लीन्ड टिल टुमारो। ठीक है, यहाँ भी आपने कहा है कि कल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, अब हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन कर लिया जाएगा, जो करेगा उसका हमें नाम भी नहीं है पता। हम खुद से कह रहे हैं भाई कोई ना कोई ये काम कर देगा, जो स्पेसिफिक पर्सन है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ भी कौन भाई करेगा आउटसोर्सिंग का काम, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए ये फ्यूचर फ्यूचर का पैसिव वॉइस का ये जो है वो सेंटेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई काम कर लिया जाएगा। आज मैंने ग्रामर के 4 रूल्स मैंने आपको बताए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एज अ सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं वर्ब को तो अब उसके आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद उसका क्या मीनिंग बन जाए वो बताया मैंने आपको। प्रेजेंट पास्ट का तो एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर वाज वर्ब के साथ V3 आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा। और चौथा मैंने आपको बताया है कि वुड बी के साथ अगर V3 आ जाएगा तो उसका क्या मीनिंग है, उसे हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।